नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने से। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर बड़े खुलासे किए और बताया कि कैसे ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक मंत्र बनकर देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाता रहा। वहीं पश्चिम बंगाल से टीएमसी के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने पलटी मारी और कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया था। और इसी बीच एससी आरक्षण के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अब उन लोगों की पहचान करेगा जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया फिर भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एससी आरक्षण का फायदा ले रही हैं। और अगर आप अक्सर हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं तो टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल, आईफोन आपकी प्राइवेसी कितना सुरक्षित रखता है? इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थाईलैंड ने कंबोडिया पर की एयर स्ट्राइक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 महीने पहले ही सीज फायर कराया था। दोनों देशों में शिव मंदिर को लेकर है लड़ाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रानी ने कहा, जयशंकर का बयान उकसाने वाला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, पाक आर्मी भारत की कई समस्याओं की वजह। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन मंगाई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने रखी थी नींव। गोवा क्लब अग्निकांड में अब तक 5 की हुई गिरफ्तारी। पुलिस का मालिकों को लुकआउट नोटिस। ऑनर बोला, हादसे से दुखी हूं, कंपनी पीड़ितों की हर मदद को तैयार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल्फला यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने नौकरी छोड़ी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लीव दी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में पीएम मोदी ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में इस गीत के साथ अन्याय और विश्वासघात हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में इसके कुछ हिस्सों में बदलाव किया और जिन्ना के विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे समर्थन दिया। तो आइए जानते हैं 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर और क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक मंत्र बन गया। हर भारतीय के दिल में इसका संकल्प बस गया और ये गीत देशभक्ति की ऊर्जा का प्रतीक बना। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, लेकिन वंदे मातरम ने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने इस गीत से डरते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बोलने पर सजा दी जाती थी। इसके बावजूद देशवासियों ने सड़कों पर उतरकर इसे गाया और देशभक्ति का संदेश फैलाया। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तब देश आपातकाल जैसी परिस्थितियों में जकड़ा हुआ था और संविधान के नियमों को दबाया गया। उस वक्त देशभक्ति के लिए लड़ने वाले लोगों को जेल में बंद किया गया। बावजूद इसके वंदे मातरम ने भारतीयों को प्रेरित किया और आजादी की लड़ाई जारी रही। पीएम मोदी ने लोकसभा में ये भी कहा कि वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक गीत नहीं था, बल्कि मातृभूमि को आजाद कराने की पवित्र जंग का प्रतीक था। इस गीत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को चुनौती दी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसका सृजन किया और इसे घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गीत लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाता रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस पद को छोड़ने की घोषणा की थी। हुमायूं कबीर ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने उन्हें विकास और कल्याण के लिए काम करने को कहा, इसीलिए उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। ये यू टर्न मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मस्जिद की आधारशिला रखने के एक दिन बाद सामने आया। हुमायूं कबीर को इस कदम की वजह से टीएमसी से निलंबित किया गया था। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने स्पष्ट किया कि कबीर को मस्जिद निर्माण की वजह से नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजन के नाम पर कथित धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश के लिए निलंबित किया गया था। पहले हुमायूं कबीर ने 4 दिसंबर को कहा था कि वो 8 दिसंबर तक विधायक पद से इस्तीफा देंगे और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल के नगर विकास मंत्री और कोलकाता महापौर फिरहाद हकीम ने कबीर को पार्टी से निलंबित करने की आधिकारिक घोषणा की थी। इसके बावजूद कबीर ने कहा कि उनका मस्जिद निर्माण कार्यक्रम यथावत रहेगा और वो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में भी लगे रहेंगे। पहले कबीर को पार्टी विरोधी गतिविधियों और सार्वजनिक टिप्पणियों की वजह से कई बार चेतावनी दी गई थी। अब गुरुवार को टीएमसी ने औपचारिक रूप से उनके निलंबन की घोषणा कर दी है, जिससे बंगाल की राजनीतिक हलचल और बढ़ गई।
देश में एससी आरक्षण के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग अब उन लोगों की पहचान करेगा जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाकर भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ लिया है। देखते हैं इस कदम से कैसे गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। एनसीएससी ने कई राज्य से ऐसी शिकायतें मिलने के बाद ये कदम उठाया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों में जाति प्रमाण पत्रों की गहन जांच करें। आयोग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ केवल संविधान में बताए गए धर्म यानी कि हिंदू, सिख और बौद्ध के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ही मिले। इस दिशा में कदम ऐसे समय में उठाया गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है फिर भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले रही हैं। आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना ने कहा कि राज्य सरकारों को लगातार रिकॉर्ड चेक करने और ऐसे लोगों की गहन जांच करने का सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे गलत फायदों को रोका जा सके। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया जिसमें आरक्षण का लाभ पाने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के दावे को खारिज किया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षण का लाभ पाने के इरादे से किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के खिलाफ धोखाधड़ी है। और अगर आप अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं तो जानते हैं कि टोल प्लाजा पर लंबी लाइन कितनी परेशान करने वाली होती है, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। सरकार ने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लाने का ऐलान किया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अब टोल अपने आप कट जाएगा, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं। इससे यात्रा होगी तेज, आरामदायक और तनाव मुक्त। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। नए सिस्टम का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। पूरी तरह बैरियर फ्री यानी गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ेगी। फास्टैग, RFID आधारित और ANPR कैमरे आपकी गाड़ी की पहचान करेंगे। AI तकनीक की मदद से टोल अपने आप कट जाएगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम है, पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं। इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल से जाएंगे। अगर फास्टैग काम न करे तो भी सिस्टम वाहन की पहचान कर लेगा। इससे समय की बचत, ईंधन की बचत और ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। NPCI का NETC प्लेटफॉर्म पूरे देश के टोल कलेक्शन को यूनिफाइड सिस्टम में जोड़ता है। पहले 10 टोल प्लाजा पर टेस्ट किया गया, परिणाम बहुत अच्छे रहे। अब इसे चुनिंदा टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा और सफल परीक्षण के बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपका आईफोन आपकी प्राइवेसी कितना सुरक्षित रखता है? एप्पल ये कह रहा है कि सफारी ब्राउजर इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन पहचान यानी कि डिजिटल फिंगरप्रिंट को बनाने से रोकता है। इसका मतलब है कि आपका ब्राउजिंग डाटा और सर्च हिस्ट्री विज्ञापन देने वालों तक नहीं पहुंचती। दूसरी ओर गूगल क्रोम और अन्य गूगल एप्स डाटा ट्रैकिंग में सबसे आगे हैं। हर ब्राउजिंग, हर क्लिक, हर सर्च, इन सब का रिकॉर्ड जमता है। इस डाटा के आधार पर आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है जिसे गूगल बेचता है विज्ञापन दाताओं को। ये डाटा विज्ञापनों की वजह से आपका पीछा करता है। एप्पल को लगता है कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है और अपने यूजर्स को बता रहा है कि सफारी जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें। अब यहाँ मजेदार बात ये है कि गूगल और एप्पल की दोस्ती भी उतनी ही गहरी रही है। गूगल आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स में अपने एप्स और ब्राउजर को डिफॉल्ट रखने के लिए अरबों डॉलर देता है। 2021 में ही गूगल ने एप्पल को लगभग $18 बिलियन का भुगतान किया था। इसका मतलब ये था कि डिफॉल्ट रूप से लिंक क्रोम में खुले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप सफारी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप चाहे तो क्रोम को डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन अब एप्पल ने अपने यूजर्स को चेतावनी दे दी है। क्रोम और कुछ गूगल एप्स आपके डिजिटल ट्रैकिंग को आसान बनाते हैं। सफारी का दावा है कि ये सर्च ट्रैकिंग, प्राइवेसी ब्रेकिंग और विज्ञापन प्रोफाइलिंग से बचाता है। हालांकि एप्पल ने अभी क्रोम को बैन नहीं किया है, ये सिर्फ सलाह है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या गूगल की लंबी दोस्ती और बड़े पैसे के पीछे अब यूजर की प्राइवेसी बच पाएगी? तो आज के हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।